अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे जनाब। आज हाजिर हूं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था वो ये थी कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने जर्मनी का वीजा सिर्फ 25,000 रुपए में लिया है। वो कैसे ले सकता है? क्या उसने जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं वो आसमान से लिखे गए थे? क्या वो कोई फरिश्ता नाजिल हुआ था उसको जो यहां से उठा के उसको जर्मनी छोड़ आया है? ठीक है, बगैर किसी एजेंट को 20 से 25 लाख रुपया देने के उसने 25,000 रुपए में, सिर्फ 25,000 रुपए में वैसी फीस भर के वो वीजा कैसे लिया। छोटी सी स्टोरी है, आप लोगों को एक ही मतलब की स्टोरी में सारी आप लोगों के जो सवाल जवाब है आप लोगों को मिल जाएंगे कि आप लोगों ने करना क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं उस दोस्त का थोड़ा सा तारुफ करा दूं। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, वो अभी इस टाइम पुर्तगाल बैठा हुआ है। जर्मनी एंट्री लेके शेंजन कंट्रीज में किसी भी कंट्री में अगर आप लीगल एंटर होते हैं तो पुर्तगाल जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आपको पासपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, फौरी नहीं मिलता, उसका एक प्रोसीजर होता है, टाइम लगता है, लेकिन आप लोगों को ऑलमोस्ट 90% मिल जाता है पासपोर्ट। ठीक है, उसने क्या किया, वो पहले कोरिया रह के आया हुआ था। कोरिया के बाद वो जब यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद उसने काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। कलेक्ट करने के बाद उसने कहा यार मैं उस एजेंट मेरे से 20 मांग रहा है, वो एजेंट मेरे से 30 मांग रहा है, बड़ा स्ट्रेस में, क्या करे क्या ना करे। ठीक है, मेरे से भी 2-3 दफा उसने डिस्कस किया, मैंने भी थोड़ा प्रोसीजर बताया उसको। ठीक है, एंड दी एंड उसने क्या किया, उसने कहा यार मैं एक दफा अप्लाई तो करता हूं, देखते हैं क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा। ठीक है, अब उसने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। डॉक्यूमेंट्स, उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसके पास ऑलरेडी पैसा कुछ था। ठीक है, प्रॉपर्टी उसने शो की हुई थी, उसने अपना बिजनेस शो किया हुआ था। अगर कोई लोग यहाँ पे मतलब कि किसी मतलब जिसकी जमीनें हैं, जिस एग्रीकल्चर जिसका काम है, वो भी साथ डॉक्यूमेंट्स उसके लगा सकते हैं कि मेरे मतलब कि ये जमीन है, ये विरासती है, ये सारा कुछ, वो आप उसके साथ लगाते हैं, आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, उसने यहाँ पे एक फेक कंपनी ओपन की। ठीक है, जिसमें उसने सरगोदा में, दरअसल किन्नू थोड़े से मशहूर है तो उसने किन्नू का कारोबार शुरू किया कि मेरा किन्नू का कारोबार है, मेरा ये फलाना ढमकाना। उसने मतलब उसको सारी डिटेल वाइज लिख के उसने एक कंपनी रजिस्टर की। 6 महीने पहले उसने कंपनी रजिस्टर की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो मेंबरशिप है वो ली। उसके बाद उसने 6 महीने की मतलब कि कंपनी का जो रन करके उसको ऐसे माइंड की बात है ना, उसने किया क्या क्या, उसने कंपनी को इसी तरह शो करवाया, एफबीआर से फेक रिटर्न बनवाई। बन जाती हैं यार आजकल पाकिस्तान में, क्या नहीं हो सकता ये आप लोगों को अभी ज़हन में भी नहीं है कि पाकिस्तान में क्या क्या हो जाता है। ठीक है, सारी गेम पैसे की है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और पैसे भी है, कोई ये नहीं है कि 20 लाख 25 लाख लगेगा, सिर्फ 2-3 हजार रुपया लगता है। बैंक की सारी जो रसीदें हैं ना, ये एफबीआर की यूं बन जाती हैं। उसके बाद जनाब उसने सारी रसीदें बनाई। रसीदें बनाने के बाद उसने क्या किया, वो गया लाहौर। लाहौर जाने के बाद उसने कहा कि यार मैं ना अपनी फाइल तैयार करवानी है। उधर एक उसका फ्रेंड था, उसने उससे मशवरा दिया यार आप इस तरह करके फाइल तैयार करो। उसने फाइल तैयार की। फाइल तैयार कराने पे उसका ऑलमोस्ट 50 से 55 हजार रुपया लग गया था। ठीक है, वो करने के बाद उसने जाके जर्मन एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए वीजा फीस के बाद। ठीक है, अब उसके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, उसको आई इंटरव्यू की कॉल, वो इंटरव्यू देने के लिए गया। उधर उससे पूछा गया कि आप लोग जर्मन में, आप जर्मन में इंटरव्यू दोगे, इंग्लिश में दोगे या उर्दू में दोगे। सियाने नहीं बनना कभी भी, ये हमेशा बात आपने याद रखनी। आपने सियाना नहीं बनना, हमेशा अपने आप को छुपा के रखना है कि मैं अगर वो कर सकता हूं तो आप। उसने क्या किया, उसने उर्दू जुबान में इंटरव्यू दिया। ठीक है, अब क्या उसे इंग्लिश भी आती थी, वो कोरियन में भी दे सकता था। लैंग्वेज सिलेक्शन हर जगह पे होती है। ठीक है, जर्मनी नहीं आती, मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, लेकिन कोरियन से मुश्किल नहीं होती। ठीक है, उसने इंग्लिश भी सिलेक्ट नहीं की, कोरियन भी सिलेक्ट, उसने उर्दू में इंटरव्यू दिया। उर्दू में इंटरव्यू देने के बाद उसने अंदर गया, अंदर जाकर उसने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद उसने उसको मतलब कन्विंस किया कि मैंने वापस आना है, मेरी ये बैंक स्टेटमेंट है, ये मेरा कारोबार है जिसको मैं चला रहा हूं। ठीक है, एक कहानी जो तैयार की हुई थी वो उसके ऊपर अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद वो आ गया वापस। वापस आने के बाद उसने कहा कि यार यहाँ पे तो लगेगा नहीं। एक उम्मीद थी ना, उम्मीद हार जाता है बंदा, यार अभी 2-3 हफ्ते हम में सब्रे हैं, हम लोग, हम में सब्र नहीं है। ठीक है, उम्मीद थी यार 2 महीने हो गए, महीना हो गया, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। दी एंड उसको कॉल आई टीसीएस ऑफिस से कि यार आपका हमें पार्सल रिसीव हुआ है, पासपोर्ट, काइंडली आप आए, आके अपना पार्सल ले जाए। ठीक है, वो यहां से जिधर कह रहा था कि मैं जिधर उधर ही रुकूं, उधर जाके मैं सीधा टीसीएस घुसूं। टीसीएस जाने के बाद जब मैंने अपना पासपोर्ट देखा है तो जर्मनी का वीजा लग गया हुआ था। सिर्फ 25,000 रुपए उसके फीस जमा कराई थी और 55,000 रुपया उसने वो फाइल डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने के लिए थे। ठीक है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स खुद तैयार करता, खुद बनाता तो उसका 55,000 भी बन जाता है। लेकिन वो एक थोड़ा सा बंदा हो जाता है ना, एक कंफ्यूज हो जाता है, यार ये गलत ना हो जाए मेरे से, इस वजह से किसी को असिस्ट ले लेना चाहिए, असिस्टेंस ले लेनी चाहिए किसी की। ठीक है, तो 25, अब वो इधर से गया उधर जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के बाद उसने अपना सीधा जाके पुर्तगाल एंटर होके उसने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के सालिम डाला, जो भी डाला, अभी उसकी सरदर्द है। लेकिन दी एंड वहां पे काम भी कर रहा है, 2 से 3 लाख महीने का कमा भी रहा है। ठीक है,
अब काम वहां पे क्या ढूंढने से मिलता है, बैठे से नहीं मिलता, समझ रहा। हुनर भी उसके पास काफी ज्यादा थे, 2 से 3 लाख पाकिस्तानी कमा रहा है। जैसे उसको पासपोर्ट मिलता है, पासपोर्ट लेने के बाद वो किसी भी कोने में जा सकता है, समझ रहे हैं आप बात, ठीक है। सिंपल सा प्रोसीजर होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। एजेंट ने भी यही करना होता है, जरूरी नहीं है कि एजेंट के पास कोई खास बंदा है जिसने आपको उठाना उठा के जर्मनी फेंकाना और 20 लाख ले लेना, नहीं। एजेंट ने यही करना होता है, उसके अलावा एजेंट के पास कोई और एक्स्ट्रा गेम नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है, सबसे पहली बात तो ये गुजारिश है कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में नहीं होता हूं। मेरी वीडियो पे काफी कमेंट आ रहे होते हैं, मैं पाकिस्तान में ही होता हूं। मेरा काम आप लोगों को अवेयर करना है, एजेंट से बचाना है, आप लोगों को ठीक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। मैंने आप लोगों का वीजा अप्लाई भी नहीं करना। मेरा नंबर प्लीज ना मांगा करें। मेरा इंस्टाग्राम नीचे ये शो हो रहा है आप लोगों को, इस पे कांटेक्ट कर लिया करें या मुझे कमेंट्स में पूछ लिया करें, लेकिन प्लीज मेरा नंबर ना मांगा करें। नंबर मैं शेयर नहीं कर सकता, प्राइवेट नंबर है। सो प्लीज 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 मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। अगर आपकी समझ में आई हो तो छोटा सा सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई मतलब कि बस सिर्फ एजेंट से बचे। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मुझे आप लोगों से मोहब्बत है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि अगर मैंने इतना पैसा एजेंटों में फंसाया ना, तो आप लोग ना फंसाओ, ठीक है। यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये था कि मेरे भाइयों, मैं आप लोगों तक अवेयरनेस, मतलब कि एजेंटों से आप लोगों को अवेयर कर सकूं, आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं कि एजेंट कहां कहां से आप लोगों को दबोचता है। समझ आई बात की। बस यही छोटी सी वीडियो थी, यही इंफॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आप लोगों के पल्ले पड़ी होगी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।